वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक या दुख। किसी प्रियजन के या किसी प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने से हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है उसे करुण रस की उत्पत्ति होती है। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं करुण रस में और वियोग रस में। करुण रस में क्या होता है? हमेशा हमेशा के लिए उस व्यक्ति का हमारे से मिलना असंभव होता है, यानी वो व्यक्ति हमें कभी नहीं मिलता। और वियोग रस में नायक और नायिका दूर रहते हुए भी उनके मिलने की उम्मीद होती है, यानी पति पत्नी की जुदाई के पश्चात फिर से मिलन होने की संभावना रहती है। तो वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। लेकिन किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाने से, किसी प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने से हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है उससे करुण रस की उत्पत्ति होती है। अब हम इसे कई उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। इसका स्थायी भाव क्या है? इसका स्थायी भाव है शोक या दुख। अब पहला एग्जाम्पल लेते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वै सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आई। ये प्रसंग रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से लिया गया है, जब गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है और रानी विधवा हो जाती है, यानी विवाह के कुछ दिनों के पश्चात ही रानी विधवा हो जाती है। उसकी अवस्था का वर्णन किया गया है कि वो किस प्रकार से छिन्नाधार होकर जमीन पर पड़ी है। जिस प्रकार से एक सुकुमार लता जमीन पे पड़ी है, उसी प्रकार रानी भी छिन्नाधार होकर भूमि पर पड़ी है। अब दूसरे एग्जाम्पल में क्या है? दूसरा एग्जाम्पल भी रानी लक्ष्मीबाई का ही है। क्या है? किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। काली घटा यानी उनके जीवन में काली घटा आ गई, अर्थात गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। अब ईश्वर के बारे में कहा गया है, तीर भाले तलवार चलाने वाले हाथों में ईश्वर को भी चूड़ियां अच्छी नहीं लगी और रानी विधवा हो गई। इस प्रकार से यहाँ पर रानी की वेदना को बताया गया है। तो यहाँ पे कौन सा रस है? यहाँ पे करुण रस है। और कौन सा स्थायी भाव है? यहाँ पे स्थायी भाव शोक या दुख है। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? वह आता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पद पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लुकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी झोली का फैलाता। यहाँ पे भिक्षु की करुण दशा का वर्णन कर रहे हैं कवि। क्या कह रहे हैं कि उसमें इतनी भी ताकत नहीं बची कि वो अपने सहारे चल सके, यानी उसे लाठी का सहारा लेके चलना पड़ रहा है। वो इतना भूखा है, यानी उसकी दशा इतनी दीन है कि उसके पेट और पीठ भूख के कारण आपस में चिपक गए हैं और उस दुर्बलता के कारण वह चल भी नहीं सक रहा, यानी उसे लाठी का सहारा लेके चलना पड़ रहा है। लोगों से मुट्ठी भर दाना पाने के लिए वो अपनी झोली को फैलाता है। झोली भी उसकी फटी हुई है। यहाँ पे कवि ने भिक्षु की दीनहीन अवस्था का वर्णन करके हमारे मन में करुणा का भाव उत्पन्न किया, यानी ये कविता करुण रस से ओतप्रोत है। और इसका स्थायी भाव क्या है? शोक या दुख। अगला लेते हैं। सखी वे मुझसे कह कर जाते, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, चोरी चोरी चले गए, यह है बड़ा आघात। सखी वो मुझसे कह कर जाते, क्या वो मुझको अपने पद की बाधा पाते?
यहाँ पर यशोधरा अपना दुख अपनी सखी को बता रही है। उसके हृदय में ये वेदना है कि सिद्धार्थ उन्हें कहकर नहीं गए हैं। जब सखी से यशोधरा को यह समाचार मिलता है कि गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करके शहर में आए हैं, तब वो अपनी वेदना अपनी सखी को बताती है कि यदि मेरे स्वामी मुझसे कहकर जाते या मुझसे अपने मन की इच्छा बताते तो क्या मैं उनके लिए बाधा बनती। मेरे स्वामी तो अच्छे काम के लिए ही गए थे। क्या लिखा हुआ है, सिद्धि हेतु स्वामी गए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरे पति वन को गए। तो यह गौरव की बात, यह तो एक गौरव की बात है कि वो जन कल्याण के लिए संसार को त्याग रहे हैं। चोरी चोरी चले गए, यह है बड़ा आघात। वो मुझे और राहुल को सोता छोड़कर वन की ओर गए, ये बड़े दुख की बात है। सखी वो मुझसे कहकर जाते, क्या मुझे अपने पति की बाधा पाते, क्या मैं उनके लिए बाधा बन जाती यदि वो मुझे कहकर जाते। ये वेदना अंदर ही अंदर यशोधरा को पीड़ित कर रही है। तो यहाँ पर स्थायी भाव क्या है, शोक और दुख। और ये कविता किससे ओतप्रोत है, करुण रस से ओतप्रोत है। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, दुख ही दुख जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जीवन भर दुख ही दुख रहा, अब मैं इस जीवन के बारे में क्या कहूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी स्थायी भाव क्या है, शोक या दुख। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। यहाँ पे सुदामा और कृष्ण का प्रसंग लिया गया है। जब सुदामा अपनी दीनहीन अवस्था से दुखी होकर श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए जाते हैं, तब उन्हें द्वारपाल रोक देते हैं, क्योंकि वे अपने आप को श्री कृष्ण का मित्र बताते हैं। उनकी इस दीन दशा को देखकर द्वारपाल विश्वास नहीं करते और उन्हें महल के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती। तब सुदामा वहाँ पे खड़े खड़े ही कृष्ण को पुकारते हैं और सुदामा की पुकार सुनते ही कृष्ण दौड़े चले आते हैं और सुदामा की दीनहीन अवस्था देखकर, यानी उनके पैरों में इतने शूल देखते हैं तो उन्हें गले लगा लेते हैं और उन्हें महल के भीतर आदर पूर्वक लाते हैं, सिंहासन पे बिठाते हैं और उनके पाँव को धोने के लिए रुक्मणी से पानी मंगवाते हैं। लेकिन परात का पानी परात में ही पड़ा रह जाता है। श्री कृष्ण अपने आंसुओं से ही उनके चरण को धो देते हैं। इस पर एक बहुत प्यारा भजन है जो मैं आपको बताऊंगी। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। रुक्मणी सोचती है कहाँ ये मथुरा के राजा और कहाँ ये साधारण सा भिक्षुक। तो इस प्रकार से रुक्मणी को आश्चर्य होता है और श्री कृष्ण उनके लगातार अपने आंसुओं से पांव धोते चले जाते हैं। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। यहाँ पे गांधी जी के निधन के समय कवि ने इतनी प्यारी कविता लिखी थी कि हमें इस बात का खेद है कि भारतीयों के हाथों से ही एक महापुरुष की हत्या हो गई। ये हमारे लिए दुख की बात है। हमारे राष्ट्रपिता को मारने वाला बाहर से नहीं आया था, हमारे बीच में ही वो आस्तीन का सांप पल रहा था और उसने ही हमारे प्यारे बापू को हमसे छीन लिया। ये हम सब भारतीयों के लिए एक शर्म की बात है, एक लज्जा की बात है। इस लज्जा का वहन हम कैसे करें। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है,
रही खरकती हाय शूल सी पीड़ा उर्मे दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित शाप कथा वे कह न सके। ये उस वक्त का वर्णन है जब श्री राम वनवास की ओर चले जाते हैं। तब दशरथ की अवस्था बहुत ही दयनीय हो जाती है। वे ग्लानि, दुख और वेदना से पीड़ित हो जाते हैं। वे अपने श्राप की कथा भी किसी से कह नहीं सकते हैं। जब वे शिकार के लिए गए तो उन्होंने अचानक गुड़ 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 की आवाज सुनाई दी। तब उन्होंने अपना तीर चला दिया, लेकिन वहां श्रवण कुमार कलशी में पानी भर रहे थे और उन्हें लगा कोई पशु वहां पे पानी पी रहा है। तब उनके हाथों से श्रवण कुमार की हत्या हो गई। तब श्रवण कुमार ने उन्हें बोला कि वे अपने अंधे माता पिता के लिए पानी ले जा रहे थे, क्या आप उन्हें पानी पिलाएंगे? तब दशरथ उनके पास पानी लेके जाते हैं, लेकिन अंधे होने के बावजूद भी वे पहचान जाते हैं कि उनका पुत्र यहाँ नहीं आया है। तब दशरथ उन्हें पूरी कथा कहते हैं, लेकिन वे पानी नहीं पीते और दशरथ को श्राप देते हैं कि तुम भी पुत्र वियोग में हमारी तरह तड़फ तड़फ के मरोगे, इसलिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। तो इसमें भी निधन के पश्चात किए गए विलाप की ही स्थिति है। एक एग्जाम्पल और देती हूँ जिसमें कवि क्या कह रहा है? चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तो इस प्रकार से ये सब करुण रस से ओत-पोत कविताएं हैं। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। यानी कवि ने अतीत की कटु स्मृतियों को याद करने से मना किया है। कहा है कि कटु स्मृतियों को याद करने से हमारे मन में दुख दुगना ही होगा, कम नहीं होगा। इसलिए हमें अतीत की कटु स्मृतियों को याद नहीं रखना चाहिए, ना ही उसे याद करना चाहिए। अगला लेते हैं। वह चले झोंके की कांपे, भीम कायवान भूधर, जड़ समेत उखाड़ पुखाड़ कर, गिर पड़े टूट विटप पर, हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। तूफान आने से बड़े पेड़ भी गिर जाते हैं, तो चिड़ियों के द्वारा बनाए गए छोटे छोटे घोंसले तो तिनका तिनका होकर बिखर जाते हैं। तो ये भी कविता करुण रस से ओत-पोत है। अगला लेते हैं। कौरवों को श्राद्ध करने के लिए या कि रोने की चिता के सामने, शेष अब रह गया कोई नहीं, एक वृद्ध एक अंध के सिवाय। कौरवों के अन्यायी स्वभाव के कारण महाभारत जैसा भीषण युद्ध हुआ और भीषण युद्ध के पश्चात कौरवों की सेना में या कौरवों का कोई नहीं बचा सिवाय धृतराष्ट्र के। तो यहाँ पे कवि ने कहा है कि एक वृद्ध एक अंध के सिवाय कोई नहीं बचा, ना तो चिता पे रोने के लिए ना ही श्राद्ध करने के लिए। तो ये कविता भी करुण रस से ओत-पोत है, इसका स्थायी भाव भी दुख है। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। हाय फूल सी कोमल बची हुई राख की ढेरी थी। इस कविता में कवि ने बच्ची की चाहत बताई है कि एक बीमार बच्ची माँ के चरणों का फूल चाहती है। जब वे माँ का फूल लेने के लिए स्वच्छ कपड़े पहन के जाते हैं तो वो माँ का फूल ले भी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें पहचान जाते हैं और उन्हें शूद्र जाति का होने के कारण उन्हें खूब मारते पीटते हैं और उन्हें कारावास में भी डाल देते हैं। 7 दिन के कारावास के बाद जब वे लौटते हैं तो उनकी बच्ची महामारी की चपेट में आई जो महामारी की चपेट में आई हुई होती है, उसे उनके परिजन जला चुके होते हैं, यानी उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। जब उनके पिता आते हैं तो देखते हैं कि उनकी प्यारी सी कोमल सी बच्ची राख की ढेरी बनी हुई है। तो इस प्रकार से ये कविता भी करुण रस से ओत-पोत है। तो इस प्रकार से करुण रस के बहुत सारे एग्जाम्पल है। यदि आप मेरे साथ नियमित रूप से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए करुण रस पहचानना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल, सहज और सुबोध बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है
वो बढ़े। आपको ग्रामर में और कौन कौन से टॉपिक पे दिक्कत आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं यथासंभव उन पर वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। हिंदी अपनाइए, मत शर्माइए। धन्यवाद।